एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 आरबीएससी बुक फर्स्ट एंड पॉइंट नंबर सेकंड। टाइटल है ए बॉय सॉन्ग एंड इसके पोइट जो है वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, ए बॉय सॉन्ग यानी एक बालक का गीत। और वो बालक इस पोइम में कौन है, वो बॉय कौन है, पोइट खुद है। ओके, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं पोइम को। बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, पोइट है वो बिल्कुल क्लियर वॉइस में कहता है कि मुझे जो फ्री बर्ड्स यानी जो फ्री होकर आकाश में स्काई में फ्लाई करते हैं वो सारे बर्ड्स, इस साइड को, इस सीन को जब मैं देखता हूँ कि बर्ड्स हैं वो फ्री होकर आकाश में स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, तो वो साइट, वो सीन मुझे बहुत ही डिलाइटेड करता है, खुशी देता है। तो पोइट कहता है कि मैं बर्ड्स को मतलब सेट करके, मतलब कोई स्नेयर, कोई भी जाल नेट मैं उनके लिए नहीं बिछाता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ मैं उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बर्ड्स हैं फ्री होकर फ्लाई करें स्काई में, और ये जो सीन है, ये जो साइड है वो मुझे डिलाइटेड करती रहे, मुझे खुशी देती रहे। पोइट आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, वो सारे मुझसे संबंध रखते हैं, मेरे हैं। यानी कह सकते हैं कि सभी बर्ड्स को जो पोइट है वो अपना मानता है, और इसीलिए वो कहता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, किसी प्रकार का जाल, किसी प्रकार का कोई नेट मैं उनके लिए नहीं बिछाता हूँ, बल्कि मैं उन्हें उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए फ्री छोड़ देता हूँ। सारे बर्ड्स जो कि एयर में फ्लाई करते हैं वो मुझसे बिलोंग रखते हैं, मेरे खुद के हैं, ऐसा पोइट कहता है। फिर आगे की लाइन में वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट एक स्पैरो का नाम होता है जिसका नाम है राम गंगरा। छोटी सी एक चिड़िया होती है, स्पैरो होती है, बर्ड होता है। स्लो, स्लो यानी जंगली बैर, जंगल में जो बैर उड़ते हैं उन्हें हम स्लो कहते हैं, ठीक है। ईगल बाज पक्षी, अनकेज्ड पिंजरे में बंद नहीं, फ्री यानी जिसे कहते हैं स्वतंत्र। तो आगे की लाइन में वो कहते हैं, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, चाहे यानी जंगली जो बैर का पेड़ होता है उस पर बैठी हुई ब्लू टिट नामक छोटी सी स्मॉल सी जो स्पैरो होती है, राम गंगरा नामक जो ब्लू टिट जो चिड़िया होती है, उससे लेकर कोई जो बड़ा पक्षी है, जैसे ईगल मान लो, बाज मान लो, वो बड़ा पक्षी है, काफी साइज में बड़ा होता है, उस तक जो कि मेरे पास आते हैं और यहाँ बैठते हैं, जो ट्रीज है उन पर बैठ जाते हैं, वो सारे के अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माय डिलाइट। अनकेज्ड यानी बिना पिंजरे में फ्री होकर वो मेरे पास आ सकते हैं और जा सकते हैं। मैं किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन, किसी प्रकार का कोई नेट, कोई स्नेयर उनके लिए नहीं बिछाता हूँ, स्प्रेड करता हूँ। और ये जो सारा सीन है वो मुझे बहुत ही डिलाइटेड देता है, बहुत ही ज्यादा खुशी देता है मुझे, ठीक है। तो पोइट कहता है कि छोटे पक्षी से लेकर बड़े पक्षी तक जितने भी पक्षी हैं वो ट्रीज पर आते हैं, बैठते हैं, और वो मुझे खुशी देकर चले जाते हैं। इन सब पक्षियों को बैठ आना, उड़कर आना और यहाँ बैठ जाना और उड़कर वापस फ्री होकर फ्लाई करना स्काई में, हाइट तक यानी सॉरिंग करते हुए ऊपर की तरफ चले जाना, ये सारा जो सीन है वो मुझे बहुत ही डिलाइटेड करता है, खुशी देता है। आगे पोइट जो है इस पोइम में एक्सप्लेन करते हुए कहता है, एंड सो द सनवर्ड वे यानी सूर्य की तरफ, सन की तरफ उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, यानी जब बर्ड्स आते हैं उसके पास, यानी ब्लू टिट से लेकर ईगल तक के पक्षी उसके पास आते हैं, तो उसकी इच्छा होती है, पोइट की विश करता है, वो अपने आप इमेजिनेशन करता है कि पक्षी मेरे पास आए और मैं क्या करूं कि उनकी जो ईगल्स विंग, जो ईगल जो बर्ड है, बाज जो पक्षी है, उसके विंग्स यानी पंख, उसके जो फीदर्स हैं, पंख हैं, उनके ऊपर मैं बैठ जाऊं और उनके ऊपर बैठकर, उनके विंग्स के ऊपर बैठकर मैं सनवर्ड वे, सन की तरफ, आकाश की तरफ यानी सूर्य की तरफ उड़ते हुए ऊपर की तरफ फ्लाई कर जाऊं। एंड इन माई हर्ट ऑल दैट डे द ब्लू टिट सिंग्स, और मेरे हर्ट में, मेरे माइंड में जो ब्लू टिट, जो राम गंगरा चिड़िया मीठा मीठा स्वीट वॉइस में कुछ गाती है,
वो मेरे कानों में गूंजता रहे। यानी ब्लू टिट स्पैरो की जो मीठी आवाज है, स्वीट वॉइस है, वो उसे अट्रैक्ट करती है और पोइट विश करता है, ऐसी इच्छा करता है कि उस छोटी सी ब्लू टिट स्पैरो का जो स्वीट सॉन्ग है, उसकी आवाज है, उसकी जो वॉइस है, वो मेरे कानों में गूंजती रहे और मैं उस ईगल के विंग्स पर बैठकर, बाज पक्षी के पंखों पर बैठकर आकाश में सनवर्ड वे यानी आकाश में सूर्य की तरफ, ऊपर की तरफ चला जाऊं, ऐसा वो विश करता है। और इसी के साथ हमारी ये जो पोइम है वो खत्म होती है। और इसमें जो ये टाइटल जो है, ए बॉयज सॉन्ग, एक बालक का गीत, इस तरीके से जो फ्री बर्ड्स उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं स्काई में, वो सारे पोइट को बहुत ज्यादा हैप्पी देते हैं और इस सीन को देखकर पोइट काफी डिलाइटेड अपने आप को फील करता है। थैंक यू वेरी मच।